जय श्री कृष्णा दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे करवा चौथ व्रत की कथा एवं कथा की सरल विधि। दोस्तों वीडियो को अंत तक सुनिएगा ताकि आपको भी करवा चौथ व्रत का महत्व समझ में आ सके। और यदि वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं कथा की ओर। करवा चौथ व्रत के दिन करवा माता की पूजा की जाती है। विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए एवं अविवाहित कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को बिना कुछ खाए पिए निर्जला रहना पड़ता है। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही जल ग्रहण किया जाता है। अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे एवं एक बेटी थी जिसका नाम करवा था। करवा से 7 भाई बहुत प्यार करते थे। खाना भी खाना होता तो सबसे पहले करवा को खिलाते, इसके बाद ही 7 भाई खाना खाते। करवा की शादी हो चुकी थी। एक बार करवा अपने मायके से ससुराल आई। शाम के समय जब उसके भाई काम करके घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बहन आज बहुत व्यस्त दिख रही है। इसके बाद सभी भाई भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और अपने बहन को भी भोजन करने के लिए कहते हैं। लेकिन उनकी बहन कहती है, आज हमारा करवा चौथ का व्रत है और हम खाना चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही करेंगे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब चंद्रमा का उदय नहीं हुआ तो वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। अपने बहन की ऐसी हालत देखकर उसका सबसे छोटा भाई घर से दूर जाकर एक पीपल के पेड़ में चढ़कर दीपक जला देता है। उस दीपक को दूर से देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। उसके बाद छोटा भाई अपने बहन के पास जाकर कहता है, चांद निकल आया है, अब तुम चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। इतना सुनकर वह चांद को देखने के लिए घर के सीढ़ियों से देखती है तो वही दीपक उसे चांद सा प्रतीत होता दिख रहा था। तो वह दीपक को चंद्रमा मानकर उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह पहला निवाला मुख में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला मुख में डालती है तो उसे बाल का टुकड़ा भोजन में मिलता है। और जैसे ही वह तीसरा निवाला मुख में डालती है उसके ससुराल से उसके पति की मृत्यु की समाचार आ जाती है। अपने पति की मृत्यु की समाचार सुनकर वह एकदम से बौखला उठती है। तब उसकी भाभी उसे सत्य से अवगत कराती है कि आखिर ऐसा होने का कारण क्या है। करवा चौथ का व्रत खंडित होने के कारण शायद देवता उससे नाराज हो गए हैं, तभी ऐसी घटना घटित हुई है। सच्चाई जानने के बाद करवा यह दृढ़ निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने भक्ति के द्वारा अपने पति को नया जीवन दिलाकर रहेगी। इसके बाद वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के पास बैठी रहती है, अपने पति की देखभाल करती है एवं जो घास उसके पति के शरीर में निकल आते हैं वह उसे एकत्रित करती रहती है। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब पुनः करवा चौथ का व्रत आता है तो उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसके बाद जब सभी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह कहती है, यह यम सुई ले लो और पिय सुई दे दो, हमें भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन एक एक करके सभी भाभी यही कहती हैं कि अगली भाभी से ले लेना। यह कहकर चली जाती हैं। और जब 6वें नंबर की भाभी करवा के पास आती हैं तो वह फिर से वही बात दोहराती है। तो 6वें नंबर की भाभी कहती है, तुम्हारा व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से खंडित हुआ था, अतः सबसे छोटी भाभी से ही तुम्हारे कष्ट का निवारण हो सकता है। इसलिए जब सबसे छोटी भाभी तुम्हारे पास आए तुम उन्हें पकड़ लेना और उसे तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि तुम्हारे पति जिंदा ना हो जाएं। ऐसा कहकर 6वें नंबर की भाभी भी चली जाती है।
अब सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। तब करवा उनसे भी अपने सुहाग के जीवित करने की बात करती है, लेकिन वह दूसरी बातें करने लगती हैं। ऐसा देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है। भाभी उससे छूटने की बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन वह करवा से नहीं छूट पाती और अंत में वह छोटी भाभी करवा की तपस्या को देखकर अपनी एक उंगली चीरकर उसमें से अमृत निकालती है और करवा के पति के मुख में डाल देती है। इसके बाद करवा का पति भगवान का नाम लेते हुए जिंदा हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा का पति जीवित हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं करवा चौथ की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।